अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। एक ट्रेड में 5 मिनट में प्रॉफिट अच्छा है या 5 दिन में? आज हम दूर करेंगे ये कंफ्यूजन। स्कैल्पिंग या स्विंग ट्रेडिंग, आपके लिए कौन सी स्ट्रेटजी बेहतर है? अगर आप नए ट्रेडर हैं या ऑलरेडी मार्केट में काम कर रहे हैं लेकिन इस बात से कंफ्यूज्ड हैं कि मुझे कौन सी अप्रोच अपनानी चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। विदाउट फर्दर अडू चलते हैं चार्ट की तरफ और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि स्विंग और स्कैल्पिंग में क्या फर्क है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्कैल्पिंग से। स्कैल्पिंग बेसिकली होती क्या है? स्कैल्पिंग आपकी क्विक एंट्री, क्विक एग्जिट्स, स्मॉल प्रॉफिट्स। मतलब ये कि आपके सामने एक 15 मिनट का जो चार्ट खुला हुआ है, तो आपके जितने भी स्कैल्पर्स होते हैं ये आपका छोटा टाइम फ्रेम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट। उन तीनों में से कोई भी चार्ट वो इस्तेमाल कर सकते हैं और मार्केट में जल्द से जल्द एंटर होके 40 पे, 50 पे, मैक्सिमम 100 पे लेके एग्जिट ले लेते हैं। उसी के साथ साथ वो दिन में बहुत ज़्यादा ट्रेड्स लेते हैं, 5 से 10 ट्रेड्स के दरमियान में। तो अगर आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है और आप क्विक थिंकिंग करते हैं, क्विक एंट्रीज, क्विक एग्जिट्स कर सकते हैं, तो स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी आपके लिए काम कर सकती है। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम स्विंग ट्रेडिंग की तरफ जाएं, तो स्विंग ट्रेडिंग में आप बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट्स को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल 4 आवर्स, डेली या फिर वीकली के चार्ट्स। अगर आपके पास इतना वक्त मौजूद नहीं है, आप ऑफिस में जाते हैं या आप स्टूडेंट हैं या आप कोई और बिजनेस ओनर हैं और आपके पास इतना टाइम नहीं होता, तो आप स्ट्रेटेजिकली अपने आप को पोजीशन करते हैं और ट्रेंड्स को ऑब्जर्व करते हैं कि इस वक्त मार्केट में आया ट्रेंड बुलिश है, तो आप अपने आप को पोजीशन करेंगे 1 से 2 हफ्ते के टाइम पीरियड के लिए किसी पोजीशन में बाय में आप बैठें, पुल बैक को पकड़ें, बाय में बैठें, ऊपर की तरफ जाएं और प्रॉफिट्स लें। या फिर अगर मार्केट ओवरबॉट हो चुकी है, बहुत ऊपर प्राइस जा चुकी है, तो आप सेल करेंगे, 2 से 3 हफ्तों के लिए उसको होल्ड करेंगे और उसके बाद अपनी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। अगर आपके पास टाइम कम है और आप ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो हमारी तरफ से सजेशन होगी आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग की। लेकिन अगर आप फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो आप स्विंग ट्रेडिंग की जगह स्कैल्पिंग को प्रेफर कर सकते हैं। उसके साथ साथ इन दोनों में एक बुनियादी फ़र्क दूसरा भी है कि अगर आपके अकाउंट में, ब्रोकर अकाउंट में या फिर फंडेड अकाउंट में, किसी में भी अगर आपका अकाउंट छोटा है, तो आप प्रेफर करेंगे स्कैल्पिंग को, छोटे छोटे प्रॉफिट्स को एक्यूमुलेट करेंगे। और अगर आपका अकाउंट बड़ा है, आपके अकाउंट में पैसे ज़्यादा हैं, तो फिर आप स्विंग ट्रेडिंग को प्रेफर करेंगे। तो चलते हैं चार्ट की तरफ और चार्ट में मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह से इन दोनों में फ़र्क है। आपके सामने एक 15 मिनट का चार्ट खुला हुआ है और उसके अंदर आपको कुछ मार्किंग्स नज़र आ रही हैं कि 1 2 3 4 5, यानी कि मार्केट ऊपर गई, फिर पुल बैक लिया, फिर ऊपर गई, फिर पुल बैक लिया, फिर ऊपर गई। तो एक स्कैल्पर इस जगह पे अपने आप को कैसे पोजीशन करता है? हम 5 मिनट वाले चार्ट पे आ जाते हैं। जब उसने ऑब्जर्व किया कि एक आपके पास स्विंग लो मौजूद है, प्राइसेस ने अपने प्रीवियस हाई को यहाँ पे तोड़ा, फर्दर ऊपर गया और अपने प्रीवियस हाईज को तोड़ दिया, उसको समझ आ जाएगी कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। हम क्या करेंगे? हम इसमें बाइंग की पोजीशंस ढूंढेंगे। तो जब कभी मार्केट आपकी पुल बैक करेगी, नीचे की तरफ आएगी, वो यहीं से बाय करेगा और उसका प्रॉफिट टारगेट होगा, इस जगह से वो बाय करेगा, स्टॉप लॉस अपने लो के नीचे रखेगा और इसका प्रॉफिट टारगेट सबसे रीसेंट हाई होगा। ये ट्रेड अगर इसकी मैक्सिमम चलेगी तो आप कैंडल से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ से तकरीबन कोई 50-60 कैंडल्स हैं मेरे ख्याल से, गिनते नहीं है, लेकिन बस ये कह देते हैं कि आपके पास 1 घंटे का टाइम है। 1 घंटे के अंदर आप एंटर हुए और मार्केट से एग्जिट हुए, प्रॉफिट लेके या फिर स्टॉप लॉस लेके। सिमिलरली अगर हम
बिल्कुल रीसेंट वाली जगह पे आ जाते हैं, तो रीसेंट पे हमें क्या नज़र आ रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ जा रही है। इसने अपना प्रीवियस लो तोड़ा है, एक नया लो बना के पुल बैक के बाद इसने दोबारा लो तोड़ा है। तो एक स्कैल्पर की स्ट्रेटजी होगी कि जब कभी भी मार्केट ऊपर आए, कोई अच्छी पोजीशन इसको दे तो ये यहाँ से सेल करे। ये इस पोजीशन से सेल करेगा, हाई के करीब से सेल करेगा, हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखेगा और टारगेट करेगा दो जगहों को। कौन सी जगह को? सबसे पहले इसका रीसेंट लो और उसके बाद दूसरा वाला लो। तो फर्स्ट वो यहाँ पे प्रॉफिट लेगा और फिर फर्दर उसको यहाँ तक होल्ड कर सकता है। तो अगर आप इस वक्त पे देखें तो तकरीबन 15 से 6, 7, 8, 9, 10 1 घंटा हो गया है वो इस ट्रेड के अंदर एंटर है और उसकी ट्रेड चल रही है। ठीक हो गया। और वो जैसे ही इस लो पे पहुंचेगा मार्केट से डायरेक्ट एग्जिट ले लेगा। उसके बाद अभी चलते हैं इन सारी चीजों को भूल के कि भाई स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है। हम एक बड़े चार्ट के पास आते हैं। बड़े चार्ट में हमारे पास मौजूद है सिमिलर एक आपके पास स्ट्रक्चर मौजूद है। ठीक हो गया। सिमिलर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। स्ट्रक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, छोटा सा पुल बैक लिया, फिर ऊपर की तरफ जा रही है। तो आप क्या करते हैं, आप इस लो को और इस हाई के दरमियान में अपने लिए कोई जगह ऐसी ढूंढते हैं जहां से आप बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जहां पे मार्केट ने इधर लो लगाया है, जहां पे मार्केट ने इधर लो लगाया, आप इधर से बाइंग करेंगे, आप इधर से बाइंग करेंगे और जब आप इस ट्रेड को होल्ड करेंगे, जब कभी आप इस ट्रेड को होल्ड करेंगे तो आप इस ट्रेड को प्रीवियस हाई और फिर फर्दर अपना इसका ऑल टाइम हाई इधर तक आप इस ट्रेड को होल्ड करेंगे। फिलहाल के लिए आपको बहुत क्लियरली नजर आ रहा होगा कि मार्केट ने 25 मई को ये लो लगाया है और 25 मई से अभी हम आ चुके हैं, सॉरी गलत मैंने आपको डेट बता दी, 1 मई से लेके आज 6 मई है, 1 हफ्ता हो गया है। मार्केट वहां से सपोर्ट पकड़ के ऊपर की तरफ जा रही है। स्विंग ट्रेडर्स इस ट्रेड के अंदर बाइंग में बैठे हुए हैं। तो अगर आप फुल टाइम अवेलेबल हैं, आप चार्ट्स को देख सकते हैं, तो आप प्रेफर करेंगे कि आप क्विक एंट्रीज, क्विक एग्जिट्स, शॉर्ट प्रॉफिट्स को एक्यूमुलेट करें। कतरा कतरा बने समंदर, कतरे कतरे छोटे छोटे प्रॉफिट्स पकड़े। लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है और आप 24 घंटे चार्ट्स को नहीं देख सकते, कम से कम 10 से 12 घंटे आपने चार्ट्स को देखना होता है और जल्दी जल्दी से क्विक एंट्रीज, क्विक एग्जिट्स करनी होती हैं। अगर आपके पास इतना टाइम मौजूद नहीं है तो आप स्विंग ट्रेडिंग को प्रेफर करेंगे। आप बड़े चार्ट्स खोल के उनको एनालाइज करेंगे, स्विंग लोज को और स्विंग हाइज को, और उसके बाद आप अपनी एंट्रीज को प्लान करेंगे। और जब आप प्लान करते हैं और उनको पकड़ते हैं तो उनको लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं। ये हो गए इन दोनों में फर्क। लेकिन इन दोनों में जो चीज़ सेम है और जिसके ऊपर मैं थोड़ा सा स्ट्रेस करना चाहूँगा वो ये है कि आप दोनों ही स्ट्रैटेजीज में एक चीज को जरूर इस्तेमाल करते हैं, वो होता है आपका स्टॉप लॉस। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन मौजूद जरूर होगा। आपने अपने कैपिटल को, अपनी इक्विटी को प्रोटेक्ट करना है। सिमिलरली अगर आप शॉर्ट टर्म बाइंग और सेलिंग कर रहे होते हैं तो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा जरूर हो जाता है लेकिन होता जरूर है। तो दोस्तों, आप बताएं आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, स्विंग ट्रेडर या स्कैल्पर? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।